हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी। आज हम अपना दूसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। पहले प्रैक्टिकल में हमने सिर्फ माउस कीबोर्ड के बारे में देखा था, चीज़ों को समझा था, सिस्टम के पार्ट्स को देखा था। लेकिन आज हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जिसमें हम कीबोर्ड और माउस पे पूरी तरह हाथ साफ करेंगे, उनको मेमोराइज करेंगे, कौन से बटन्स क्या करते हैं उसे करके देखेंगे। माउस से माउस के क्लिक्स वगैरह क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके साथ साथ हम फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में भी देखेंगे कि फाइल्स और फोल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है, हम पहचानेंगे कैसे कि क्या फाइल है, क्या फोल्डर है। हमारा आज का एजेंडा है अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। रिसाइकल बिन को समझेंगे थोड़ा सा कि रिसाइकल बिन से क्या किया जाता है। थोड़ा सा नोटपैड पे आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम कीबोर्ड और माउस को अच्छी तरह से समझ सकें, उसको फिजिकली करके देख सकें कि बटन से क्या होता है, कौन सा बटन क्या करता है, माउस से कैसे कैसे काम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फोल्डर्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होती हैं। तो अब पहले मैं आप लोगों को इमेजेस दिखा देता हूँ कुछ फोल्डर्स की और फाइल्स की। अब ये देखिए, फोल्डर्स जो होते हैं कंप्यूटर में हमेशा इस तरह से दिखाई देते हैं, पीले रंग के फोल्डर। फोल्डर वही होते हैं जैसे नॉर्मली हम अगर किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, बहुत से पेपर्स वगैरह हमको रखने रहते हैं, तो हम एक प्लास्टिक का फोल्डर ख़रीदते हैं, उसके अंदर अपने पेपर्स वगैरह रखते हैं, राइट। तो फोल्डर भी वही चीज़ होती है कंप्यूटर में, जिसके अंदर कई फाइल्स हम रख सकते हैं। एक फोल्डर में हम दूसरे फोल्डर भी रख सकते हैं, अनगिनत मल्टीपल फोल्डर्स रख सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स रख सकते हैं। लेकिन किसी फाइल के अंदर ना ही फोल्डर रखा जा सकता है, ना ही दूसरी फाइल रखी जा सकती है। इसे आगे हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। फोल्डर के कलर्स थीम के हिसाब से कंप्यूटर में चेंज हो सकते हैं, इनमें से किसी भी कलर का हो सकता है। नॉर्मली पीला होता है या किसी किसी विंडोज़ में ब्लू कलर का होता है, ठीक है, लेकिन शेप हमेशा इसी तरह के रहेंगे। और फाइल्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, डिपेंड करती हैं कि किस तरह की फाइल्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर टेक्स्ट फाइल है तो अलग होगी, वर्ड की फाइल होगी तो इस तरह दिखेगी, डिज़ाइन की कोई फाइल होगी अलग होगी, म्यूज़िक होगी तो कुछ इस तरह दिखेगी, डिज़ाइन की फाइल होगी तो कुछ अलग तरह से दिखेगी। तो इसे भी प्रैक्टिकली समझते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अब देखिए, अगर ये नीचे देखेंगे हम विंडोज़ पे अपने अपने होम स्क्रीन पे कंप्यूटर में, तो ये आप देखेंगे कि एक फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है, ये एक फोल्डर काइंड ऑफ दिख रहा है, ये एक फोल्डर है। इस पर अगर आप क्लिक करिएगा तो आपका मेन कंप्यूटर का फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे सारा स्टोरेज वगैरह आपका है, ठीक है। इसमें यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें हमेशा देखना है डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। अभी के लिए जो फोकस हम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड जो चीज़ें होती हैं। डाउनलोड, हम कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करते हैं तो नॉर्मली डाउनलोड में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। डाउनलोड में हम जो भी चीज़ डाउनलोड करेंगे यहाँ पे दिखेंगी। डॉक्यूमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पे हम नॉर्मली अपनी फाइल फोल्डर्स, हम सारी चीज़ें सेव रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे रखते हैं, करने को हम कहीं भी कर सकते हैं, बट एक जगह डिफाइन कर रखी है कि हम यहाँ पे रखें तो हमारे लिए ढूंढना आसान रहेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में हम सिलेक्ट करके जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। अच्छा, पहले आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि हम माउस के ट्यूटोरियल में, माउस के वीडियो में हमने देखा था कि माउस का लेफ्ट क्लिक होता है कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। अब देखिए, जैसे हम डाउनलोड पे लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये लेफ्ट डाउनलोड सिलेक्ट हो जा रहा है, वो खुल जा रहा है। डॉक्यूमेंट पे लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं सिंगल, तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो माउस का लेफ्ट क्लिक सिलेक्शन के लिए होता है। और अब हम सीखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, अब हम इधर आ गए, इसमें हमने लेफ्ट क्लिक एक बार कर दिया तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फोल्डर बनाना है। अब हम सीखेंगे कि फोल्डर बनाते कैसे हैं। माउस के ट्यूटोरियल में एक चीज़ और हमने सीखी थी कि कोई भी चीज़ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं माउस का तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस खुल जाते हैं, राइट। तो अब इस पे हम जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इससे रिलेटेड ऑप्शंस खुल गए कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें ध्यान देना है, हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन होता है। न्यू का मतलब कोई भी चीज़ नई बनानी है हमें। हम न्यू पे अब क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अब इसको सिलेक्ट करना है, तो हम न्यू पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक कर दिया, अब ये बंद नहीं होगा क्योंकि हमने एक सिलेक्शन कर दिया है इसका। अब दूसरा सिलेक्शन क्या करना है हमें, न्यू क्या बनाना है, एक फोल्डर। न्यू के अंदर सारे नई चीज़ें जो हम बना सकते हैं वो हैं ये सारे ऑप्शंस। तो अभी इस पे भी हम सिर्फ दो चीज़ पे फोकस करेंगे, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और एक फोल्डर। फोल्डर होता है कोई भी चीज़ फोल्डर बनाने के लिए कहीं भी,
न्यू पे हम ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं, हम फोल्डर पे लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा न्यू फोल्डर नाम से, और इस पे ऑटोमेटिकली कर्सर सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि अभी हमने इसको कोई नाम डिफाइन नहीं किया। अगर हम ऐसे ही एंटर कर देंगे या बाहर क्लिक कर देंगे तो ये इसी नाम से बन जाएगा, लेकिन हमको कोई पर्टिकुलर नाम देना है फोल्डर का। हमने फोल्डर बनाया है तो हम उस फोल्डर को एक आइडेंटिटी देंगे ना कि किस नाम से वो फोल्डर बना है। तो हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को एक नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल 2 नाम से हमने एक फोल्डर का नाम दे दिया। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो अब ये प्रैक्टिकल 2 नाम से फोल्डर बन गया। अब हम बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ये एक फोल्डर बन गया है हमारा। ठीक है, अगेन सिंगल क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा सिलेक्शन। अब इस फोल्डर में हमें जाना है, इस फोल्डर को खोलना है। अभी हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं, देखिए। अब प्रैक्टिकल को अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो हम प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर आ गए। डबल क्लिक हमने क्या सीखा था, डबल क्लिक किसी चीज़ को ओपन करने के लिए होता है। सिंगल क्लिक से हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया था, लेकिन हमने डबल क्लिक जब किया तो ये फोल्डर ओपन हो गया, राइट। अब ये फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है द फोल्डर इज एम्प्टी। अब इसके अंदर क्या करना है, मान लीजिए इसके अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है। फिर वही चीज़ हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, फोल्डर पे एक लेफ्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमको स्टूडेंट के नाम रखने हैं। इसके अंदर स्टूडेंट का फोल्डर बनाना है हमको, तो एक स्टूडेंट्स नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। इसमें हम स्टूडेंट्स की सारी फाइल स्टोर करेंगे समझने के लिए, ठीक है। और एक और फोल्डर हमने इसी में बना लिया, मान लीजिए टीचर्स के नाम से। तो यहाँ एक फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिकल फोल्डर के अंदर हमने दो फोल्डर्स बना लिए, एक हो गया स्टूडेंट्स का, एक हो गया टीचर्स का। अब हम स्टूडेंट्स के अंदर जाते हैं, ये भी एम्प्टी है फोल्डर। इसमें हमें बनानी है स्टूडेंट्स की एक आध दो फाइल्स डेमो के लिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार हम फाइल बना रहे हैं। हम बाकी चीज़ों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल अभी बना रहे हैं क्योंकि हम टेक्स्ट पे अभी काम करना सीख रहे हैं। तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये एक टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए ऑप्शन होता है। टेक्स्ट फाइल पे जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, ये एक टेक्स्ट फाइल बन गई। इस पर भी नाम हमें देना है पहले, मान लीजिए हमने स्टूडेंट 1 दे दिया, एंटर कर दिया। दूसरी फाइल सेम तरीके से बना ली, न्यू पे गए, टेक्स्ट फाइल गई, स्टूडेंट 2 नाम से बन गई। ठीक है, इसी तरह हम अनलिमिटेड फाइल्स बना सकते हैं फोल्डर के अंदर, और इसी तरह हम फोल्डर्स के अंदर अनलिमिटेड फोल्डर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से हम एक दूसरे के ऊपर जंप कर सकते हैं। जैसे हम सीधे डॉक्यूमेंट में यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ पे हम पूरे ब्रेड क्रम्ब दिखाता है कि हम किस सीक्वेंस से किस चीज़ के अंदर हैं। तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स में हैं, डॉक्यूमेंट्स में हम प्रैक्टिकल 2 में आ गए, ये देखिए डॉक्यूमेंट्स के बाद प्रैक्टिकल 2 में आ गए हम। अब हम स्टूडेंट्स के अंदर आ गए, उसके अंदर स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नाम से दो फाइलें पड़ी हुई हैं। तो एक फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हैं, इसमें भी अनलिमिटेड फोल्डर्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड फाइल्स बना सकते हैं। हमने लेकिन क्या किया, इसमें दो फोल्डर बनाए, और उसके अंदर एक फोल्डर में दो फाइल्स बना ली। इसमें अनगिनत फाइल्स स्टूडेंट्स की हम लिस्ट बना सकते हैं, पूरी अनगिनत फाइल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स की अलग अलग। तो ये दो फाइलें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, अब टीचर्स के अंदर इसी तरह हम कर सकते हैं। टीचर्स के फोल्डर में गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे आए, फाइल बनाई, इसमें हमने टीचर 1 नाम दे दिया, न्यू पे आए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया, टीचर 2 कर दिया। एक और बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, टीचर 3 कर दिया। इसी में मान लीजिए अगर आपको दो फोल्डर और बनाने हैं इस फोल्डर के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट की टीचर्स, इवनिंग शिफ्ट की टीचर्स, तो कुछ भी एग्जांपल के लिए हम फोल्डर के अंदर अनगिनत फोल्डर्स बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक फोल्डर के अंदर हैं टीचर्स नाम के फोल्डर में। इसमें हम अनगिनत फोल्डर्स बना सकते हैं और अनगिनत फाइल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, अभी मैंने नाम नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली फोल्डर न्यू फोल्डर 1 न्यू फोल्डर 2 ऐसे करके लेता रहेगा, वैसे ही न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 1 2 करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फोल्डर के अंदर अनलिमिटेड फोल्डर्स बनाए जा सकते हैं, अनलिमिटेड फाइल्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन फाइल के अंदर ना ही कोई फोल्डर बनाया जा सकता है और ना ही दूसरी फाइल बनाई जा सकती है। फाइल एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल एंटिटी होती है। फाइल एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, फाइल के अंदर सिर्फ उसका
कंटेंट होता है, उसके अंदर ना ही कोई दूसरी फाइल डाल सकते हैं, ना ही दूसरा कोई फोल्डर उसके अंदर होता है, ठीक है। और फोल्डर के अंदर, फोल्डर एक स्टोरिंग प्लेस होता है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, तो उसके अंदर अनगिनत फोल्डर भी हम स्टोर कर सकते हैं और फाइल भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोल्डर्स या फाइल्स को डिलीट कैसे करते हैं। ये तो हमने देखा क्रिएट कैसे करते हैं। अब कोई भी चीज़ डिलीट करना है तो अगेन उसी चीज़ पे आते हैं। माउस में हमने सीखा था कोई भी चीज़ का ऑप्शन अगर देखना है हमें तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे। हम इसके ऊपर कर्सर लेकर गए और राइट क्लिक किया। अब इससे रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे, देखिए सामने। कट करना है, कॉपी करना है, रीनेम करना है, शेयर करना है या डिलीट करना है। अभी बाकी चीज़ों को नहीं देखते हैं, सिर्फ रीनेम पे और डिलीट पे फोकस करते हैं फिलहाल। रीनेम का मतलब क्या हो गया, अगर हमने फाइल बना ली, हमें इसका कोई नया नाम देना है, हमें इसका नाम चेंज करना है कोई भी फाइल का, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और रीनेम पे क्लिक कर देंगे। रीनेम पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल करके एंटर दबा देंगे, नेम चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह फिर से राइट क्लिक करेंगे, रीनेम के बदले इस बार हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ये डिलीट है। यहाँ पे विंडोज़ 11 है इसलिए इसमें आइकन्स ऐसे आ रहे हैं। विंडोज़ पुराने अगर होंगे तो ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर डिलीट हो गया, रीनेम हो गया, यहीं पे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये विंडोज़ 11 लेटेस्ट है तो इसलिए इसमें यहाँ से आइकन्स आ रहे हैं इस तरह के। अब हम डिलीट करेंगे तो हमने फाइल सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपकी डिलीट हो गई, ठीक है। उसी तरह ये फोल्डर डिलीट करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर दिया। ये फोल्डर भी एक्स्ट्रा है, हमें नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट किया जा सकता है। रिसाइकल बिन क्या होता है, जब कोई भी फाइल या फोल्डर, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर। रिसाइकल बिन आपका डस्टबिन कह लीजिए कंप्यूटर का, या जैसे आप घर की अंडरस्टैंडिंग अगर लें तो आप घर में कोई भी कूड़ा पहले एक अपने घर के कूड़ेदान में जमा करते हैं, राइट। आपने एक घर पे डस्टबिन बना रखा है, आप उसमें सारा कूड़ा जमा करते हैं। जब वो जमा हो जाता है तब आप उसको ले जा करके बाहर डंप करते हैं, बाहर फेंकते हैं। उसी तरह ये जो रिसाइकल बिन होता है ये आपका कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। कोई भी चीज़ आप डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे तो वो जा करके इसके अंदर रिसाइकल बिन में जमा होती है। इसे अगर आप खोलना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या है तो वही डबल क्लिक वाला फंडा, कोई भी चीज़ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो उसे ओपन करता है। इस पर डबल क्लिक हमने कर दिया तो ये खुल गया। देखिए इतनी सारी फाइल्स मैंने डिलीट कर रखी है। अभी जो हमने फोल्डर्स डिलीट किए थे ये हैं, फाइल्स वगैरह जो डिलीट कर दी वो भी पहले से मैंने डिलीट कर रखी है, वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। अब ये तो जमा हो गई यहाँ पर आकर, लेकिन अभी कंप्यूटर से हमारे गई नहीं है, कंप्यूटर के अंदर ही है। अब हमें यहाँ से जब इसे परमानेंट डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, परमानेंट डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एम्प्टी रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन होगा, यानी कि रिसाइकल बिन को खाली कर दो। अब हम इस पर जब क्लिक करेंगे वो एक बार पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 14 आइटम्स। तो अगर हम येस कर देंगे तो ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर हम येस कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। नो करेंगे तो वहीं पे पड़ा रहेगा। अच्छा, यहाँ से हम रिस्टोर भी कर सकते हैं चीज़ों को। अगर हमने इसे खोला, डबल क्लिक करके खोल लिया, हम चाहते हैं इसको वापस ले लें, ये हमारे काम की चीज़ है, गलती से डिलीट हो गई है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। रिस्टोर पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये जहाँ से हमने डिलीट करी थी ऑटोमेटिकली वहीं पे चली जाएगी वापस, और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर एक साथ हमें सारी डिलीट करनी है तो जैसे एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन अभी हमने बताया था बाहर से, वो रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, तो रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करने पे दिखेगा वो एम्प्टी रिसाइकल बिन, ठीक है। हम यहाँ से इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे, एक बार यस क्लिक कर देंगे, सारा रिसाइकल बिन एम्प्टी हो गया। ये देखिए, अब इस पर डबल क्लिक करके खोलेंगे, फोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये रिसाइकल बिन हो गया। यहाँ से परमानेंटली सारी फाइल्स फोल्डर्स डिलीट करते हैं। पहले कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे तो जाके इसमें जमा हो जाएगी, ये घर के कूड़ेदान में जमा हो जाएगी जो कि कंप्यूटर का डस्टबिन है। उसके बाद यहाँ से हम परमानेंटली सब कुछ डिलीट कर सकते हैं या रिस्टोर भी कर सकते हैं चीज़ें। अब आते हैं नोटपैड के ऊपर। तो नोटपैड के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा नोटपैड, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद होगा हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सुना था, उसमें हमने नोटपैड का नाम लिया था कि सिंगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो सिंगल काम करता है। मल्टीपल पैकेज भी होते हैं जिसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे MS ऑफिस और एडोब फोटोशॉप,
एडोबे कलेक्शन वगैरह का हमने नाम लिया था। तो यहाँ हम पहले सिंगल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, नोटपैड, जो कि एक सिंगल काम करता है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो विंडोज़ का स्टार्ट बटन होता है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे हमें क्लिक करना रहता है, तब सारे सॉफ्टवेयर हमें दिखेंगे इसमें। ठीक है, ये एक सर्च पैनल होता है जिसपे हम टाइप करके कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये विंडोज़ 11 है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसमें बटन दिख रहा है। पुराने विंडोज़ होंगे तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पे बटन होता है। विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ एक्सपी हो गया, कोई भी पुराने वर्जन होते हैं तो यहाँ पे एक बटन होता है जो कि स्टार्ट बटन होता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसी तरह का बॉक्स खुल जाएगा जिसपे कि आप सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट क्लिक करके भी खोल सकते हैं अगर दिख रहा है तो। इस सर्च पे आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे और इसके अंदर ढूंढेंगे नोटपैड। जैसे ही आपने नोट डाला, नोटपैड खुद वो सजेस्ट कर दिया उसने और नोटपैड यहाँ पर दिख भी गया आपको, देखिए। ठीक है, तो अब खोलने के लिए अगेन क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है माउस का। डबल क्लिक करते हैं तो किसी आइकन या फोल्डर को हम खोलते हैं, लेकिन कोई सिलेक्शन अगर हम कर रहे हैं उसे खोलना है तो हम सिर्फ सिंगल क्लिक एक बार करेंगे, वो खुल जाएगा। ठीक है, अब इसे पूरे विंडोज़ पे करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, या तो फिर ये मैक्सिमाइज बटन होता है, इस पर हम क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ में ये तीन, कोई भी हम विंडोज़ खोलेंगे, ये जो भी हम बॉक्स खोलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का, इसे कहते हैं एक विंडो। ठीक है, कोई भी विंडो में ये तीन बटन ज़रूर होते हैं। ये होता है मिनिमाइज़ करने के लिए, जिससे कि चीज़ बंद नहीं होगी, सॉफ्टवेयर आपका बंद नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ टास्क बार पे आपका आ जाएगा और ये खुला रहता है। ऐसे कई चीज़ों पे आपको अगर काम करना है तो आप यहाँ पे खोल करके रख सकते हैं और जिस पे आपको काम करना है फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर से खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर बटन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे या तो ये रिस्टोर हो जाएगा छोटे साइज़ का, ताकि इधर उधर आप मूव कर सकें इसे पकड़ के, और या तो फिर मैक्सिमाइज हो जाएगा जो कि पूरा स्क्रीन की विड्थ ले लेगा। ठीक है, ये मिनिमाइज होता है, ये होता है रिस्टोर या मैक्सिमाइज, और ये होता है आपका क्लोज बटन। किसी भी विंडो को क्लोज करना है तो क्रॉस पे आप क्लिक कर देंगे, वो बंद हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अब फिर से आपको खोलना है, फिर से वही स्टार्ट पे जा करके नोटपैड आप डालेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, नोटपैड खुल जाएगा। मैक्सिमाइज करने का दूसरा तरीका ये भी होता है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए माउस का, फटाफट डबल क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा या रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटपैड। अब नोटपैड पे अभी हम डिटेल में नहीं समझेंगे ये चीज़ें, ये हम अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, अगले वीडियो में। लेकिन अभी जो आप लोगों को टास्क करना है, फन टास्क, वो ये है कि आपको कंप्यूटर और आपकी कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस की नॉलेज कितनी ज़्यादा आपने गेन की है वो आपको देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी आपको टाइप करना है। ठीक है, आप चाहे तो अपने मन से कोई स्टोरी लिख लीजिए, कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश का सामने रख करके उसको टाइप कर लीजिएगा। आई एम श्योर कैफ़े तो आप लोगों को सबको मिल गया होगा, किस कैफ़े में जाके आपको प्रैक्टिकल करना है आप सब ने डिसाइड कर लिया होगा। पिछले प्रैक्टिकल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ समझने की और देखने की बात की थी। इस प्रैक्टिकल में हम कीबोर्ड और माउस पे फोकस कर रहे हैं। कीबोर्ड और माउस पे हमें हाथ साफ करना है, उसे अच्छी तरह समझना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस पर कोई भी स्टोरी, कोई भी पेपर से, अपने मन से कुछ भी लिखना चाहें आपको लिखना है, टाइप करना है। और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। इस तरह से जैसे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से मैंने दो तीन लाइनें लिख दी। अब क्या करना है, इसमें जाहिर सी बात है टाइप करते वक्त आपकी गलतियां भी होंगी, आपको कुछ चीज़ें कैपिटल करना होगा। जैसे ये नाम आया तो मैंने टी को कैपिटल किया, लेकिन बाकी चीज़ें स्मॉल है। तो हमने कैपिटल करने के लिए भी दो चीज़ें सीखी थी, कैसे कैपिटल करा जाएगा, कैसे स्मॉल किया जाएगा। ठीक है, कुछ गलती हो गई, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर को कैसे मूव करेंगे, जैसे हमें कर्सर यहाँ पे मूव करना है, यहाँ से कुछ चीज़ें हटानी है या वापस लानी है या चेंज करनी है, कुछ भी करना है, या इसको सिलेक्ट करना है या इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है या इसको वापस लाना है। ठीक है, या इनके बीच में
कर्सर को यहाँ ले जाकर इसके बीच में गैप लाना है, यहाँ से हमको लाइन को ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक हो गई, हमने गलती कर दी, इसे वापस लाना है। ठीक है, ये स्मॉल हमने कर दिया है, इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह पे चेंज करना है। ठीक है, डिलीट करने के हमने दो तरीके देखे थे, कैसे कैसे डिलीट करना है। कर्सर के राइट साइड में अगर डिलीट करना है तो कैसे होगा, कर्सर के लेफ्ट साइड में अगर डिलीट करना है तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें और बहुत सी चीज़ें। जैसे जैसे हमने कीबोर्ड के सेक्शंस देखे थे, नंबर कीपैड होता है, लॉक्स होते हैं, उन लॉक से क्या होता है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा आपने कुछ भर दिया है डेटा, अब ये देखिए ये स्क्रॉल बार आ गया साइड में, इसको स्क्रॉल कैसे करते हैं कि आप पेज को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके देख सकें। ये स्क्रॉल बार तब आएगा जब आप विंडो एक्सीड कर देंगे, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें लिख दी जो आपके विंडो के बाहर चली गई, तो स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगा। अब स्क्रॉल बार पे स्क्रॉल करके देखना है, हमने स्क्रॉल माउस में बटन में बात की थी कि स्क्रॉल कैसे करना है, स्क्रॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको कीबोर्ड के सारे बटन, माउस के सारे बटन्स को देखना है, किससे क्या होता है, उसे मेमोराइज करना है, उसे याद करना है। कोई डाउट्स होते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बिल्कुल आप पूछेंगे, तभी आपको कीबोर्ड और माउस पे आप हाथ साफ कर पाएंगे, जिससे आगे के आने वाले हर एक प्रैक्टिकल और हर एक चीज़ आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आप कीबोर्ड और माउस पे अच्छी तरह से हाथ साफ करेंगे ताकि कीबोर्ड और माउस अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लें, और आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे, उस पर आप अच्छी तरह से उन पर काम कर सकें। इसलिए आपको ये फन एक्टिविटी करनी है, जो कि नोटपैड में आप कुछ भी टाइप करना चाहे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करेंगे, कैपिटल करिएगा, स्मॉल करिएगा, डिलीट करिएगा, लेफ्ट से राइट से कर्सर इधर उधर मूव करिए, ये सब चीज़ें करके आपको देखना है। अगले प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, इस नोटपैड पे जो भी डिटेल ऑप्शंस हैं उन सब पे बात करेंगे, किससे क्या होता है। लेकिन पहले आपको ये करके जाना है। ठीक है, इस सबको अच्छे से समझना है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको सब चीज़ें समझ में आ गई जो बताया है, फाइल फोल्डर का डिफरेंस, ये बटन्स क्या करते हैं हर विंडोज़ में, फोल्डर और फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रिसाइकल बिन क्या होता है, रिसाइकल बिन से हम रिस्टोर कैसे करते हैं फाइल्स या फोल्डर्स को, उसे परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, और रिसाइकल बिन को एम्प्टी कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की और उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ और क्या करनी है, अब ये फाइल आप बना लेंगे जब जैसे भी, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे। सेव का एक ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप जो भी टाइप करें उसे सेव रख सकें। ये ना हो कि आपने टाइप किया, सब कुछ किया और उसके बाद क्रॉस कर दिया तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा जब तक आप इसे सेव नहीं करेंगे। तो हर फाइल को सेव करना ज़रूरी होता है, वरना आप जो भी उसमें काम कर रहे हैं वो सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम फाइल पे जाएंगे, जैसे हमने अपना काम कर लिया या हमने स्टार्ट भी किया है, फाइल भी बनाई है, तो उसके बाद भी हम सीधे फाइल पे जा करके उसे सेव कर सकते हैं। सेव ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, फिर से अगर नहीं है डॉक्यूमेंट में तो यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट में आ गए। उसके बाद ये फाइल नेम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे देंगे, जैसे कि आप अपना नाम दे सकते हैं, योर नेम आपने डाला, और चाहे आप एंटर कर दीजिए, एंटर दबा दीजिए एंटर की, या आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी फ़ाइल हो गई सेव, ये देखिए अब उस नाम से सेव हो गई ये फाइल। अब इसको अगर आप बंद भी करिएगा और अब इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, फिर से आप उसी जगह पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में आपने सेव करिए, डॉक्यूमेंट में आप आ गए, योर नेम नाम से आपने फाइल बनाई है, चाहे इस पर सिंगल क्लिक करके एंटर दबा दीजिए, चाहे इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, ये आपको करना है। और उसके बाद आप पहले भी कर सकते हैं, फाइल बनाते ही आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे जैसे आप चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं, उसके बाद फिर से जाकर फाइल पे सेव कर दीजिए। अब ये चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, ये चीज़ अपडेट हो गई इसी फाइल में। बंद करने से पहले मेक श्योर कि आप बंद करने से पहले जितना भी डेटा चाहते हैं कि वो सेव हो जाए, तो आखिर में जाकर के सेव ज़रूर कर दीजिएगा, वो उसी में सेव हो जाएगा। अब नाम हमेशा पहली बार मांगेगा, वो पहली बार आपने नाम डाल दिया, अब जब आप सेव करते रहेंगे तो वो उसी फाइल में ओवरराइट होता रहेगा। ठीक है, तो इसे ज़रूर से कर लीजिएगा सेव, ताकि आपकी फ़ाइल सिक्योर रहे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि फाइल्स होती कैसी हैं, फोल्डर कैसे होते हैं, उन्हें बनाते कैसे हैं, उन्हें रीनेम कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है,
ठीक है। नोटपैड पे हमने प्रैक्टिस की ताकि कीबोर्ड और माउस को अच्छी तरह से हम समझ सकें, उनके बटन्स क्या क्या करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उन्हें डिलीट कैसे करना है, अगर कोई चीज़ों को, अगर कुछ डिलीट करना है या कुछ एडिट करना है टेक्स्ट में तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज हमने सीखी। अगले वीडियो में हम नोटपैड को डिटेल में देखेंगे, जो उसके फाइल मेन्यू था, एडिट मेन्यू था, उन सब के एक एक ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं आपके समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। उन कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। कीबोर्ड और माउस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सब आपके क्लियर रहें। आपको माउस और कीबोर्ड को कैसे चलाना है, उससे कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, वो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये बेस लेवल की चीज़ है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नोटपैड को डिटेल में समझने के लिए। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।